हाय एवरीवन। इस वीडियो में को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल हायरिंग अपडेट्स के बारे में। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन विच इज एक्सेंचर हायरिंग अपडेट्स। आज मैं आपको एक अपडेट बताना चाहता हूँ विद एक्सेंचर। कोई भी ज़्यादा हाइप करके नहीं, जो रियलिटी है वही बताऊंगा। एक्चुअली हुआ क्या था, आप लोगों को पता होगा कि एक्सेंचर एक्सेंचर की तरफ से एग्जाम्स हुए थे। अब जब एग्जाम्स हुए एक्सेंचर की तरफ से जनवरी के महीने में, जनवरी के मंथ में जब एग्जाम्स हुए थे तो कुछ बच्चों को इश्यूज आए थे। लेकिन इश्यूज आने के बाद जो हायरिंग्स थी वो यहाँ पर रोक दी गई थी। हायरिंग्स बंद हो गई, फिर उसके बाद बच्चों को रिवर्ट नहीं आए थे। अब आज कुछ बच्चों को अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर जो मतलब रेडीनेस असेसमेंट रिसीव हुआ है प्लस मॉक असेसमेंट। एंड ये किस बच्चों को रिसीव हुआ है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। जो बच्चों को यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज फेस हुए थे एग्जाम के अंदर, एंड उसके बाद भी उनको जो वो था हायरिंग का मेल वो नहीं आया था, मतलब क्योंकि हायरिंग स्टॉप हो गई थी। तो उन बच्चों को यहाँ पर जो है आज यहाँ पर रेडीनेस असेसमेंट आया है। इसका मतलब उनका दोबारा से एग्जाम होने वाला है, जिन बच्चों को यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज फेस हुए थे। ठीक है, तो जनवरी में जब हायरिंग हुई थी उसके बाद से एक्सेंचर की अब ये जो हायरिंग है ये आई है। एंड ये उन बच्चों के लिए जिनको इश्यूज फेस हुए थे। ठीक है, देन मैं बताना चाहूंगा इंडिया मार्ट के बारे में। इंडिया मार्ट की तरफ से यहाँ पर हमें रिवर्ट देखने को मिला है। इसकी हायरिंग मैंने पोस्ट करी थी 27 मई को। इसमें सबसे पहले आपका टेक्निकल असेसमेंट होगा। टेक्निकल असेसमेंट के बाद यहाँ पर जो बाकी की प्रोसेस है, इंटरव्यू प्रोसेस, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसकी जो लिंक है वो अभी भी ओपन है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है। एंड अगर इसके बारे में बात करें तो जनरली जो इसका पे पैकेज है वो यहाँ पर 4.5 से लेके 5 लाख रुपए तक का जो पे पैकेज है वो यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा टीसीएस के बारे में। टीसीएस की तरफ से अगर आप देख सकते हो तो प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द एडमिट कार्ड ऑफ टीसीएस एनक्यूटी और इंडिया बैचेस शेड्यूल फॉर फ्राइडे जून 12 26 इज नाउ अवेलेबल। जो बच्चों का एग्जाम बचा था टीसीएस का, या तो उनका कुछ ना कुछ इश्यूज आए थे, लाइक सेंटर में वो लोग अटेंड नहीं कर पाए थे एग्जाम, जिस कारण से इश्यूज आए थे। ओके, ये मतलब उनने मिस कर दिया था एग्जाम को, या फिर उनके एग्जाम्स बचे थे। तो उन बच्चों का जो एग्जाम है वो भी अब आ चुका है। 12 जून की जो डेट है वो होने वाली है, 12 जून को यहाँ पर जो टीसीएस का एग्जाम है अब वो यहाँ पर होने वाला है, एनक्यूटी का ऑफ कैंपस एग्जाम फॉर 26 to 24 बैच। देन बात करते हैं टीसीएस ज्वाइनिंग लेटर। टीसीएस की तरफ से यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर स्टूडेंट्स को दिए गए। अभी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। अब दो टाइप से ज्वाइनिंग लेटर्स आए हैं। काफी बच्चों को एक सर्वे मेल आया हुआ है, ठीक है, और सर्वे मेल के बाद कुछ बच्चों को ज्वाइनिंग आई है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो ज्वाइनिंग्स है ना वो लोकेशन वाइज होती हैं, और आपके पास सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। तो ये जो सर्वे जो आपका है जॉब रेडीनेस सर्वे, मतलब सॉरी ज्वाइनिंग प्री रेडीनेस सर्वे, जब ये आप यहाँ पर फिल करोगे तो उस रिस्पॉन्स के बेस पर आपको यहाँ पर और लोकेशन वाइज आपको ज्वाइनिंग मिलती है। जो आपको ज्वाइनिंग है वो बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, बट वो उस हिसाब से देखने को मिलेंगी जिस हिसाब से आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो रहे हैं, प्लस आपको आपकी ऑल सेमेस्टर मार्कशीट मिल रही है, प्लस टीसीएस की तरफ से आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा जाएगा। ओके, ज्वाइनिंग जो आपकी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी दो डेट्स हैं, 4 जून और 22 जून। ये दो डेट्स को बहुत सारे बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब बताना चाहूंगा पर्पल टेक के बारे में। पर्पल टेक का असेसमेंट हुआ था। इसके जो राउंड 2 की लिस्ट है वो शेयर की जा चुकी है। अगर आपको अभी तक मेल नहीं आया है राउंड 2 का, आई डोंट नो इसका सेकंड फेज आएगा या नहीं आएगा। बट मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि इसकी जो राउंड 2 है, राउंड 2 का जो टेस्ट है उसके लिए जो लिस्ट है दैट इज ऑलरेडी आउट। शॉर्ट लिस्टेड बच्चों को जो असेसमेंट्स के जो मेल हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं। देन मैं बताना चाहूंगा कॉग्निजेंट के बारे में। कॉग्निजेंट डिजिटल नर्चर 2027। इसकी जो हायरिंग है, इसका अभी बहुत सारे बच्चों का ऑन कैंपस में फेज हुआ था। अब कुछ कॉलेजेस में इसकी हायरिंग का जो फेज है वो दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। एंड इसकी जो हायरिंग है वो अब दोबारा से देखने को मिल रही है। कुछ कॉलेजेस में जो असेसमेंट है वो अपकमिंग वीक में होने वाला है। अगर आपका जो असेसमेंट है वो अपकमिंग वीक में होगा, यू कैन चेक अवर मॉक टेस्ट, वो जो आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पर जो इसकी वीडियोस हैं कॉग्निजेंट के प्रिपरेशन की, वो जो प्रिपरेशन की वीडियो है मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। देन सीआईएस सर्वे मिल्स के बारे में बात करते हैं। कॉग्निजेंट की तरफ से जिन बच्चे ने जेएनसी की हायरिंग में पार्टिसिपेट किया था, इवन इफ दे गॉट द ऑफर फ्रॉम जेएनसी, दे आर गेटिंग द चांस टू पार्टिसिपेट इन द सीआईएस हायरिंग। अब ये सीआईएस हायरिंग के लिए सर्वे मेल्स बहुत सारे बच्चों को आज भी रिसीव हुए हैं। यू कैन फिल द सीआईएस मेल if you are interested to participate in CIS hiring opportunity. So these are the all updates which I wanted to cover. Thank you so much for watching.